सिर्फ 10 रुपए में 4 फूली हुई पूड़ियां और भरपेट छोले। क्या? सिर्फ 10 रुपए प्लेट? अरे रामू काका, अब मत सोचो। 10 रुपए में तो आजकल सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती, और यहाँ तो साक्षात अमृत मिल रहा है। ठीक है मंगरू भाई, तुम्हारी बात सुनकर दिल खुश हो गया। लगाओ, धड़ाधड़ 2 प्लेट लगाओ। पहले हम दोनों चेक करते हैं कि खुशबू जैसी है, स्वाद भी वैसा है, या सिर्फ हवा हवाई है। वो कड़क अंदाज में दोनों के सामने प्लेट रखता है। जैसे ही पहला निवाला मुंह में जाता है, दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं और उनके चेहरों पर परम आनंद के भाव आ जाते हैं। मंगरू, ओ मंगरू भाई, मैं अपनी 70 साल की उम्र की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। बड़े बड़े जमींदारों की शादियों में गया हूँ, पर ऐसा खाना, ऐसा दिव्य स्वाद कहीं नहीं मिला। तुमने तो सच में जादू कर दिया है। मंगरू भाई, तुमने यहाँ ठेला खोलकर बहुत बड़ा परोपकार किया है। हमारी आत्मा तृप्त हो गई। मंगरू भाई सुनो, अब हम खेत वेत नहीं जा रहे। आज का काम बंद। मैं अभी सीधे गांव जा रहा हूं और गांव के चौराहे पर खड़े होकर इस ठेले का और तुम्हारे इस जादुई स्वाद का ऐसा प्रचार करूंगा, ऐसा ढिंढोरा पीटूंगा कि पूरा चंदनपुर गांव यहां दौड़ता हुआ आएगा। तुम बस अपनी कड़ाही तैयार रखना, क्योंकि ग्राहकों की ऐसी बार आने वाली है कि संभाल नहीं पाओगे। हाँ मंगरू भैया, ये लो तुम्हारे 20 रुपए, और समझ लो कि आज से हम तुम्हारे पक्के ग्राहक हो गए। कल सुबह फिर मिलेंगे। हे भगवान, मेरी पहली बोहनी, मेरी पहली कमाई। आज मुझे किसी बेगुनाह मछली की जान भी नहीं लेनी पड़ी और सम्मान की रोटी के पैसे भी हाथ में आ गए। ऐसे ही वो रोज सुबह उठता, छोले पूरी तैयार कर ठेला वही लगा देता। धीरे धीरे समय बीता और फिर एक दिन उसी गांव का माखन लाल उसके ठेले पर आया। माखन लाल ठेले के पास थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहता है। वह अपनी तीखी नाक से हवा में उड़ती खुशबू को सूंघता है और मंगरू के हाथ की हर एक हरकत को ध्यान से देखता है। वह कुछ बोलता नहीं है। मंगरू उसे देखकर मुस्कुराता है, लेकिन माखन लाल बिना एक शब्द बोले मुड़ता है और मंगरू की गुफा के बाहर पहुँचता है। भाभी, अरे ओ भाभी जी, जरा जल्दी बाहर आओ भाभी जी, आफत आ गई है, जरा बाहर तो निकलो। माया तुरंत बाहर आती है। अरे कौन हो भाई तुम, और इस तरह शेर की तरह क्यों दहाड़ रहे हो? क्या बात है? हमारे यहाँ तो अभी छोले पूरी ठेले पर बन रहे हैं, यहाँ गुफा में क्यों आए हो? भाभी जी, मैं गांव का ही हूँ। अरे ठेले पर ग्राहकों की इतनी भारी भीड़ उमड़ पड़ी है कि संभालना मुश्किल हो गया है। बड़े बड़े जमींदार आए हैं। भैया ने, यानी हमारे मंगरू भैया ने, वो जादुई मसाला मंगाया है तुरंत। उन्हें बड़ी कड़ाही में और ज्यादा ग्रेवी बनानी है। मसाला खत्म हो गया है और ग्राहक हंगामा कर रहे हैं। भैया ने कहा है कि भाभी से कहो कि बिना 1 सेकंड गवाए वो मसाले की पुड़िया तुम्हें दे दें। जल्दी करो भाभी, वरना धंधा चौपट हो जाएगा। मसाला? लेकिन मंगरू तो सुबह पूरी पुड़िया साथ लेकर गए थे। क्या सच में ग्राहक बढ़ गए हैं? रुक भाई, तुम थोड़े अजीब लग रहे हो, पर ठीक है, धंधे का सवाल है। रुक, मैं अंदर से लेकर आती हूँ। माया गुफा के अंदर जाती है और उस जादुई मसाले की वो गुप्त पुड़िया जो बची हुई थी उठा कर लाती है और माखन लाल के हाथ में थमा देती है। शाम होते ही मंगरू ठेला बंद कर गुफाफा में आया। तभी माया बोल पड़ी, वैसे आज दोपहर को ग्राहक बहुत ज्यादा बढ़ गए थे क्या? वो जो गांव का हलवाई है माखन लाल, वो आया था। माखन लाल? हाँ, वो दोपहर को थोड़ी देर मेरे ठेले के पास आकर चुपचाप खड़ा था, पर उसने मुझसे तो कोई बात नहीं की। वो यहाँ क्यों आया था? अरे वही तो, वो दौड़ता हुआ आया और बोला कि भैया ने वो जादुई मसाले मंगाए हैं, क्योंकि ठेले पर मसाला खत्म हो गया है और जबरदस्त ग्रेवी बनानी है। मुझे पहले तो थोड़ा शक हुआ, पर मैंने सोचा कि दुकान का नुकसान न हो, इसलिए मैंने वो बची हुई मसाले की पुड़िया उसे दे दी। क्या क्या कहा तूने? तूने तूने माखन लाल को वो गुप्त मसाला दे दिया? माया, मैंने कोई मसाला नहीं मंगाया था। मेरे पास तो मेरी पुड़िया में पर्याप्त मसाला था। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? तुमने मसाला नहीं मंगाया था तो वो माखन लाल झूठ बोल रहा था। ओहो, इतना सुनते ही मैं समझ गई कि हम दोनों बहुत बड़े उल्लू बन गए। वो कपटी हमारा सब कुछ लूट कर ले गया।